गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे रिएक्टिव डाई के बारे में। रिएक्टिव डाई, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन देखेंगे तो रिएक्टिव डाई क्या है। यह वाटर सॉल्यूबल डाई है। यह वाटर सॉल्यूबल डाई है। इसको हम लोग सेलुलोजिक फैब्रिक पर यूज करते हैं। सेलुलोजिक फैब्रिक पर यूज करते हैं, ठीक है। यह कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। रिएक्टिव डाई जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, ठीक, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसके हम प्रोसेस को देखते हैं। हेडिंग है प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिव डाई। प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिव डाई, ठीक। रिएक्टिव डाई की प्रॉपर्टी क्या है इसको देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, यह रिएक्टिव डाई सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। रिएक्टिव डाई में सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। रिएक्टिव डाई में सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। दूसरा पॉइंट है, रिएक्टिव डाई में मॉलिक्यूल, रिएक्टिव डाई के जो मॉलिक्यूल होते हैं वह किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? कॉटन मटेरियल के साथ। कॉटन मटेरियल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें जो हम अगर तुलना करेंगे डायरेक्ट डाई के साथ, डायरेक्ट डाई में जो कॉटन मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा अफिनिटी रखती है, डायरेक्ट डाई। और रिएक्टिव डाई की जो होती हैं, रिएक्टिव डाई जो है वो कॉटन के साथ थोड़ी कम अफिनिटी रखती है। अगर दोनों में तुलना की जाए, तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो डायरेक्ट डाई ज़्यादा अफिनिटी रखती है कॉटन के साथ, लेकिन रिएक्टिव डाई उससे थोड़ा कम रखती है। अफिनिटी रखती है लेकिन थोड़ा से कम रखती है। तीसरा पॉइंट है, रिएक्टिव डाई जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। रिएक्टिव डाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, ठीक है, जो कि सबसे स्ट्रांग बॉन्ड माना जाता है। रिएक्टिव डाई में क्लोरीन एटम होता है। रिएक्टिव डाई में क्लोरीन एटम होता है, जो एच बॉन्ड एंड एम बॉन्ड को इंडिकेट करती है। रिएक्टिव डाई दो प्रकार की होती है, एक एच बॉन्ड होती है और एक एम बॉन्ड होती है। एच बॉन्ड मतलब हॉट बॉन्ड और एम बॉन्ड मतलब कोल्ड, ठीक है। इसको कोल्ड बॉन्ड भी कहते हैं, यानी कि यह रूम टेम्परेचर पे होती है, ठीक। कोल्ड बॉन्ड वाली जो डाई होती है ये आपका रूम टेम्परेचर पे होती है, और हॉट बॉन्ड वाली हाई टेम्परेचर पे। इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। रिएक्टिव डाई के दो एडवांटेज हैं। लास्ट पॉइंट है, एडवांटेज है रिएक्टिव डाई के। पहला है, इसमें क्लैरिटी रहती है और इसमें ब्राइट शेड डेवलप होता है। ब्राइट शेड डेवलप होता है। दूसरा है इसका पॉइंट, इसमें इजीली पेनिट्रेशन होता है। इजीली पेनिट्रेशन होता है और गुड लेवलिंग होती है। और इसमें गुड लेवलिंग होती है। कहने का तात्पर्य यूनिफॉर्म डाई होती है। यूनिफॉर्म डाई होती है, ठीक। गुड लेवलिंग का तात्पर्य यूनिफॉर्म डाई से है, ठीक है।
इसका जो अगला पॉइंट है, लाइट फास्टनेस, इसकी लाइट फास्टनेस वेरी गुड होती है। रबिंग फास्टनेस जो होती है इसकी, ये भी वेरी गुड होता है। और वॉशिंग फास्टनेस एक्सीलेंट होती है। वॉशिंग फास्टनेस एक्सीलेंट होती है। ठीक है, ये रिएक्टिव डाई में लाइट फास्टनेस क्या है, वेरी गुड है। रबिंग फास्टनेस वेरी गुड, वॉशिंग फास्टनेस एक्सीलेंट होती है। इसकी सभी प्रॉपर्टी अच्छी हैं। ठीक, इसलिए यह बहुत ही अच्छी डाई मानी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, 7 नंबर, डाई और ये जो फाइबर के साथ डाई होती है, कॉटन फाइबर के साथ, एल्कली कंडीशन में करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये एल्कली कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एल्कली कंडीशन में ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यदि हम अगला पॉइंट देखते हैं, या पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर हम एसिड की प्रेजेंस में एसिड डाई करते हैं, रिएक्टिव डाई करते हैं, तो प्रोसेस इसका रिवर्स हो जाता है। तो इसका जो प्रोसेस होता है उल्टा हो जाता है। लाइक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है, इको फ्रेंडली नहीं होती है। फिर इको फ्रेंडली तब नहीं होती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होती है ई डाई से, अगर हम एसिड की प्रेजेंस में करेंगे। और एसिड जो है टेक्सटाइल मटेरियल को प्रभावित करेगा। एसिड जो है टेक्सटाइल मटेरियल को प्रभावित करेगा, इसलिए इसका जो रिजल्ट होता है वो उल्टा हो जाता है। जो रिजल्ट होता है वो रिवर्स हो जाता है। कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और कलर फेडिंग होने लगती है। कलर क्या होता है, फेड होने लगता है, या कलर फेडिंग होने लगती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। रिएक्टिव डाई का जो यूज करते हैं हम लोग, रिएक्टिव डाई एग्जॉस्ट डाइंग में, ठीक है, बैच डाइंग में, सेमी कंटिन्यूस डाइंग में, और कंटिन्यूस डाइंग में, इतनी जगहों पर रिएक्टिव डाई का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव डाई। हेडिंग है आपकी केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव डाई। ठीक, इसमें पहला जो पॉइंट है मोनो फंक्शनल। ठीक, मोनो फंक्शनल में एक डायग्राम है, उस डायग्राम को हम बनाते हैं पहले। ठीक है, यस का मतलब होता है यस इज सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। यस इज सॉल्युबलाइजिंग, सी इज कलर्ड मॉलिक्यूल, सी इज कलर्ड मॉलिक्यूल। और बी है आपका ब्रिज,
ब्रिज ग्रुप, ब्रिज ग्रुप। X इज रिएक्टिव ग्रुप, रिएक्टिव ग्रुप। कहने का तात्पर्य इतनी चीज़ें रिएक्टिव डाई में पाई जाती हैं। यस का मतलब सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप, यस अगर ना होता तो डाई सॉल्युबल ना होती। सी इज कलर्ड मॉलिक्यूल, सी ना होता तो इसमें क्रोमोफोर नहीं होता, तो ये डाई में क्रोमोफोर की वजह से ही कलर होता है। बी इज ब्रिजिंग ग्रुप, ठीक है, बी की वजह से ब्रिज बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। और एक्स इज रिएक्टिव, एक्स ही मॉलिक्यूल के साथ, टेक्सटाइल मटेरियल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक। इसके बाद हम रिएक्टिव डाई को देखते हैं। रिएक्टिव डाई की 3 कैटेगरी हैं। रिएक्टिव डाई को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, या रिएक्टिव ग्रुप को, रिएक्टिव ग्रुप को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ट्राईएजिल, ट्राईएजिनिल डाई, पहला ट्राईएजिनिल डाई। दूसरा है आपका विनाइल सल्फोन डाई, विनाइल सल्फोन डाई। तीसरा है आपका बाई फंक्शनल डाई, बाई फंक्शनल डाई। तीसरा आपका बाई फंक्शनल डाई, ठीक है। पहला है ट्राईएजिनिल डाई, दूसरा विनाइल सल्फोन डाई, तीसरा बाई फंक्शनल डाई। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ट्राईएजिनिल क्लास की डाई को, ठीक है। ट्राईएजिनिल क्लास की डाई को प्रोशियन डाई के नाम से जाना जाता है, प्रोशियन डाई के नाम से मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर है। इसके नाम से ट्राईएजिल जो डाई है वो प्रोशियन डाई के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। इसका ब्रांड नेम जो है, इसका जो ब्रांड नेम है ICI है, इसका जो ब्रांड नेम है ICI है। इसको अब फिर से 2 ग्रुप में बांटा गया है। ट्राईएजिनिल को भी दोबारा 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है मोनोक्लोरो ट्राईएजिनिल, मोनोक्लोरो ट्राईएजिनिल, मोनोक्लोरो ट्राईएजिनिल का तात्पर्य MCT, M से मोनो, C से क्लोरो, T से ट्राईएजिनिल। दूसरा है आपका डाईक्लोरो, डाईक्लोरो ट्राईएजिनिल, ट्राईएजिनिल। ठीक है, डी का मतलब डी, सी का मतलब क्लोरो ट्राईएजिनिल, MCT मोनोक्लोरो ट्राईएजिनिल, DCT ट्राईक्लोरो ट्राईएजिनिल। अब हम MCT के बारे में अध्ययन करेंगे। MCT मतलब मोनोक्लोरो ट्राईएजिनिल। पहला पॉइंट है MCT मोनोक्लोरो ट्राईएजिनिल। इस ग्रुप की डाई एल्कली मीडियम में होती है, इस ग्रुप की जो डाई होती है एल्कली मीडियम में होती है। किस में होती है? एल्कली मीडियम में होती है। इसमें रिएक्टिव ग्रुप जो होता है क्लोरीन एटम होता है। रिएक्टिव जो रिएक्ट करती है रिएक्टिव ग्रुप वो क्लोरीन एटम होता है। यह कार्टन में उपस्थित जो होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। कार्टन में कौन सा ग्रुप उपस्थित होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, कार्टन में उपस्थित हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस डाई की जो रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसके लिए रिएक्टिविटी क्या होती है? इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक, इसके लिए हम लोग हाई एल्कली मीडियम रखते हैं। रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाई एल्कली मीडियम रखते हैं। ठीक है, हाई एल्कली मीडियम रखते हैं और इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर जो रहेगा हाई होगा, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड के पास। इसको सामान्यतः एच ब्रांड, इसको सामान्यतः एच ब्रांड या हॉट ब्रांड के नाम से जानते हैं। इसको सामान्यतः एच ब्रांड या
हॉट ब्रांड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे DCT के बारे में, ड्राई क्लोरो ट्राई एजिनिल डाई के बारे में। डाई क्लोरो ट्राई एजिनिल इस डाई की जो रिएक्टिविटी वेरी हाई होती है। MCT की क्या थी, कम थी। DCT की रिएक्टिविटी हाई है। DCT की जो रिएक्टिविटी है कैसी है, हाई है। ठीक, इसके लिए हमें लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, लो टेम्परेचर की, यानी कि रूम टेम्परेचर। यह डाई कैसी होती है, DCT की, डाई क्लोरो ट्राई एजिनिल की रूम टेम्परेचर की डाई है। ठीक, इसके लिए एल्कली मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए भी एल्कली मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। कौन सा मीडियम होता है, एल्कली मीडियम रखते हैं। इसको सामान्यतया कोल्ड ब्रांड कहते हैं, इसको सामान्यतया कोल्ड ब्रांड कहते हैं। ठीक है, या इसको यम ब्रांड भी कहते हैं, इसी को हम लोग यम ब्रांड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर में जो पढ़ेंगे विनाइल सल्फोल डाई के बारे में और बाई फंक्शनल डाई के बारे में। ओके, थैंक यू।